हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसका आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का आंसर मिलेंगे, ऑप्शन के साथ नहीं है, सिर्फ आंसर है। आपको आंसर के साथ आपको याद करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ? इसका आंसर होगा 1815 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन VVI एग्जाम में कई बार आए हैं, ये दोनों क्वेश्चन VVI है, वैसे सभी क्वेश्चन VVI है। ठीक है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसके योगदान क्या है? मेजनी, गैरिबाल्टी, काउंट काबूर, ये तीनों का योगदान है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है। ठीक है, ये तीनों का योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन संबंधित था। जिब्रेलिन संबंधित था, इसका आंसर होगा व्यापारियों की। क्या होगा? व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी इसकी संधि? 1871 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसका उत्तरदायी बिस्मार्क का था। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का नहीं है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 क्रांति के बाद सांवैधानिक राजतंत्र का स्थापित हुआ शासन। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है? VVI क्वेश्चन ये भी है, इसका आंसर होगा बिस्मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर समाज सुधारक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिबाल्टी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्टी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप या यंग इटली, दोनों क्वेश्चन आते हैं। यंग यूरोप या यंग इटली का स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा मेजनी की थी। मुझे कमेंट करके बताइए कि कब की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवादियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? इसका आंसर होगा यूनान होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा यूरोप। इटली और जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा बुर्बो। किसका हुआ था? बुर्बो वंश की स्थापना। ठीक है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीति करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियापोल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 के तुर्की के साथ हुई थी। एड्रियापोल की संधि किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1810 में हुई थी। ठीक है, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? वहां बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्र संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की।
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। ठीक है। नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। देखिए, आप जब एग्जाम देंगे ना, उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। ये बिना ऑप्शन का मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसमें ऑप्शन नहीं है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको बिना ऑप्शन के याद रखना, इससे आपको अच्छा रहेगा, हर क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ठीक है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इसका आंसर है कस्तूमिनिया की संधि द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सौर्निया पिंडामाउंट का शासन कौन था? इसका आंसर होगा विक्टर एनुमेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसा का शासन कौन था? प्रसा का शासक कौन था? इसका आंसर होगा विलियम प्रथम था, विलियम फर्स्ट था। ठीक है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? यही पूछता है एग्जाम में। गैरीबाल्टी ने किया था। ठीक है। इस चैप्टर में 44 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको बिना ऑप्शन का याद रखना है, जिससे आपको कई सारे फायदा होंगे। ठीक है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।